गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्टार्ट करते हैं क्लास। ये 25 में आया क्वेश्चन है। इससे पहले 25 में दो क्वेश्चन और आए थे जो हमने कल किए थे, और अभी ये करते हैं। एक सीक्वेंस गिवन है, व्हाट कम्स एट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस है, मंथ्स के नेम है सीक्वेंस में, जैन से लेके टोटल जो भी। तो एक बार मैं महीनों के नाम लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारी ये सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में इन्होंने कुछ पैटर्न बनाया होगा, वो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसी पैटर्न के बेसिस पे हमें एक्स और वाई के नाम बताने हैं। ठीक है। ये सीक्वेंस गिवन है जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इस सीक्वेंस में क्या पैटर्न बनता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसी के आइडेंटिफिकेशन से हमें एक्स और वाई की जगह कौन सा मंथ आएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। ये गिवन सीक्वेंस है, और ये ओरिजिनल जो महीनों के नाम होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कैसा पैटर्न बनाया है। देखो, जनवरी के बाद में जनवरी आया है, इसका मतलब कितना गैप दिया होगा इन्होंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बीच में 11 का गैप दिया है इन्होंने, इन दोनों के बीच में। फिर वापस जनवरी आता है, बीच का गैप है, दोनों को काउंट नहीं करते। फिर जन के बाद दिसंबर आया तो कितना गैप होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में 10 का गैप है। दिसंबर के बाद अक्टूबर आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का गैप है। 10वां अक्टूबर है, तो यहाँ पे कितना गैप आना चाहिए? 8 का गैप आना चाहिए। 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का गैप होगा तो एक्स क्या आ जाएगा? जुलाई। ठीक है। फिर यहाँ पे 7 का गैप आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गैप आ गया, तो नेक्स्ट कौन सा है? मार्च। ठीक है। फिर 6 का गैप मार्च के बाद में, 1 2 3 4 5 6 का गैप तो अक्टूबर आ गया। यहाँ पे कितना गैप आना चाहिए? 5 का। तो 1 2 3 4 5 का गैप आ गया, तो अप्रैल आ गया। यहाँ पे 4 का गैप देखो सेटिस्फाई होता है नहीं होता? 1 2 3 4 सितंबर। ठीक है। तो ये इन्होंने ईयर के मंथ्स का नाम यूज कर लिया, बट हाँ जी, सॉरी सर, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न बनता जा रहा है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है हमें पता लग गया। 11 10 9 8 7 6 5 4 ऐसे इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है। तो वहां से हम एक्स और वाई का क्या नाम होगा वो इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जुलाई एंड अप्रैल। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो 25 में जो भी क्वेश्चन आए थे वो ओरिजिनल सीक्वेंस से आइडेंटिफाई हो रहे थे। ये वाला क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। इसके अलावा जो 25 में क्वेश्चन आए थे कल, ये भी ओरिजिनल सीक्वेंस से आइडेंटिफाई हो रहा था। ये भी ओरिजिनल सीक्वेंस है। तो 25 में क्वेश्चन थोड़े कंपेरेटिवली इजी आए थे। अब हमारे पास इस टाइप वाले क्वेश्चन बच जाते हैं जो हमने छोड़े थे कि बाद में देखते हैं। ये 24 में भी एक था, 25 में भी था, 23 में भी था, 22 में शायद नहीं था, 21 में भी है, 21 में भी है। तो ये देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। सबका एक ही मेथड है इनमें,
इससे पहले शायद नहीं आए थे। 19 से ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए था। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट फॉलोज सम अरेंजमेंट। इस सीक्वेंस में कुछ टर्म्स के बीच में एक अरेंजमेंट होता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसा अरेंजमेंट है, कैसा पैटर्न है। उसी के बेसिस पे हम जो गैप्स गिवन उनको फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो कितने लेटर्स यानी कितने अल्फाबेट्स उनको काउंट करते हैं। तो देखो कितने होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ब्लैंक स्पेस को साथ में काउंट किया, टोटल 15 अल्फाबेट्स है। उनको फिर हम इक्वली प्लेस करते हैं। इक्वली मतलब कि या तो 5 5 के 3 ग्रुप बनाएंगे, अगर यहाँ पे एडजस्ट नहीं बैठेगा तो फिर 3 3 के 5 ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, यानी ग्रुप में कुछ अरेंजमेंट देखते हैं हम कि कैसा पैटर्न बनता है। तो पहले 5 5 के हम ग्रुप बना के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 है और फिर ये 5 बच गए। इनको मैं ऐसे लिख रहा हूँ मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ध्यान रखना, आप ध्यान देना एक बार। पहले 5 को लिख रहा हूँ C ब्लैंक स्पेस A C C, और फिर आगे के 5 है A A ब्लैंक स्पेस A और फिर आगे के 5 है ब्लैंक स्पेस B C ब्लैंक B। हाँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट बन गया। अब थोड़ा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, C, इसमें C है, इसमें A है, तो यहाँ क्या आ सकता है, ए बी। बी सी ए बी सी चल रहा है ना मेरे पास, C A B। हाँ, तो इसमें क्या आएगा, A B है यहाँ पे, सी। C C A B यहाँ पे A B C, फिर C A B तो क्या पैटर्न है देखो, ये C A B ठीक है। मतलब हर एक कॉलम में सारे अल्फाबेट्स A B C साइकिल चलता है उनका। अभी इजी हो गया। अब आप बता सकते हो, ऐसे था अपना पहला ब्लैंक स्पेस ये था, तो एक ऐसी, फिर दूसरा ये था बी, तीसरा ये था बी, और चौथा ये है बी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, C D B B। ऐसे क्या हो जाता है ये क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन बन जाता है वैसे। तो पहले जितने भी ऐसा हम इक्वल पार्ट 5 से पैटर्न बनेगा ना, अगर आप 3 से करोगे तो फिर बनेगा, तो वो देखना पड़ेगा 3 वाला। 5 से बन रहा है तो फिर ठीक है, 5 से हो जाता है, 3 वाले में और ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा इजी रहता है पहले। ठीक है, फिर आप उसको क्या करो, सबसे पहले अल्फाबेट्स काउंट कर लो कितने हैं, फिर उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर उनको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लो, तो फिर अब अपने को क्या है, हर कॉलम में पता लग जाएगा कौन सा क्या मिसिंग है, तो फिर इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। दोनों साइड में ये दोनों कॉलम सेम है, ये दोनों कॉलम सेम है, देखो C A B बीच वाला ABC, तो ये एक मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट बन चुका है इसका। तो इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन टैकल करने हैं। जैसे 19 का ये समझ में आया आपको सभी को? यस सर। सर। ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं, 20 में जो आया था, 20 में ये आया था। सबसे पहले एज यूजुअली वही काम करना है, अल्फाबेट्स काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है इस बार, 20 अल्फाबेट्स है। तो फिर भी मैं 5 5 के 4 बना सकता हूँ, या फिर नहीं सेट, अगर ये सेट नहीं बैठता है तो फिर मैं आगे 4 4 4 के 5 बना के देखूंगा। तो पहले ये 5 5 के बना के देखो आप। एक तो यहाँ तक बनेगा, फिर ब्लैंक स्पेस को साथ में काउंट किया हुआ है इसमें, एक यहाँ तक और फिर एक यहाँ तक। ठीक है, अब फिर आप इसको वापस लिख के देखो, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख लो, A B ब्लैंक स्पेस B ब्लैंक स्पेस B C B, फिर ब्लैंक स्पेस D C D, मतलब ये ऐसे लाइन में रखना, कॉलम में थोड़ा ध्यान रखना लिखते टाइम, DC, फिर D
ई डी टी। ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई इतने अल्फाबेट्स है। अब देखो क्या बनता है। थोड़ा ऑप्शन से भी हिंट मिल जाता है। ऑप्शन में देखो ये ए बी है, तो या तो ए होगा या बी होगा, उन्हीं में से पहले ब्लैंक में होगा। ऐसे अगर मैं कॉलम वाइज देखो, आप कोई सेट रूल बन रहा है क्या? यस सर, ABCD का। ये और ए बी सी डी बन जाएगा ना, ये ए बी सी डी बन जाएगा। मतलब ऐसे ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, ए बी सी डी ई। इन पांच में से कोई चार भरना है, साइकिल में चलता है ये। ए बी सी डी आ गया, फिर अगले में बी से स्टार्ट हुआ, बी सी डी ई, तो बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी, वापिस ए बी सी डी, फिर वापस बी सी डी ई, और फिर वापस ए बी सी डी। समझ में आया आपको ये? यस सर, सेम पहले जैसा है। है ना? ए बी सी डी, फिर बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी, फिर बी सी डी ई, फिर वापस ए बी सी डी। तो अब अपना आंसर क्या हो गया? ये अपना पहला पहला ब्लैंक ये है ना, पहला ब्लैंक स्पेस ये है, तो ए आ गया। दूसरा अपना ये था तो सी है। तीसरा अपना ये है सी, और चौथा ये है तो ई। तो ए सी सी ई, तो ये बन गया। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। अदरवाइज आप इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करोगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे पैटर्न बनेगा। तो होपफुली अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया आपको लेकर ना, यस सर। है ना? तो ऐसे ही हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ए बी सी डी बी सी डी, ए बी सी डी बी सी डी ई, ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, है ना? इजी क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना मत। ये 21 में आया है। ये सारे हर साल सेम ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें कोई वैसा इनोवेशन नहीं है। और हर साल एक आ रहा है, 19 में आया था, 20 में आया, 21 में भी आया। पहले तो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब की बार 18 है, तो मैं छह छह के तीन ग्रुप बना सकता हूँ। वहां नहीं बनेगा तो फिर मैं तीन तीन के छह बनाऊंगा, बट नॉर्मली बन ही जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा, और फिर वो सिक्स बचेंगे। फिर मैं वापिस इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखता हूँ। बी ए, फिर बी, ए बी, ए बी, फिर ए बी ब्लैंक, ए ए बी। यहाँ पे सारा ए बी दो ही है बस, ए बी सी डी कुछ है नहीं। मतलब ये भी आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। इसमें कहीं सी नहीं है, कहीं डी नहीं है, कहीं ऑप्शन में भी सी डी नहीं है। इसका मतलब ए और बी दो ही यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो सॉरी। तो अब देखो आप कि कौन सा सेट बैठता है यहाँ पे। ऑप्शन से भी आप हिंट ले सकते हो, या तो तीन में भी है, एक में ए, कुछ भी आप रख के देखो। नहीं सेट बनता है फिर अपन वापस भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें तो तीनों बी है, एक ही कॉलम है अपना एक। तो अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, मान लो कि ए रखता हूँ, ए, फिर बी रखता हूँ। यहाँ पे भी रखता हूँ, यहाँ बी। तीनों तीनों रो को सेम करके देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ए और बी दो ही अल्फाबेट्स है ना। अब देखो तीनों रो तो सेम होगी अपनी, ए ए बी, ए बी बी, ए बी, बी ए बी। ऐसे रो वाइज एक पैटर्न बनता है, बट ये ऑप्शन में होना चाहिए, ए बी ए, ए बी ए, बी ए बी। हाँ, ऑप्शन डी है।
तो ये रो वाइज पूरा बनता है। पैटर्न मतलब इसमें रो वाइज ये 6 का सेट बनता है पूरा। तीनों रो सेम है एग्जैक्टली। ए ए बी बी ए ए बी ए बी बी ए ए बी ए बी बी ए ए बी। मतलब मैं ये सर अगर डी को लास्ट रखता हूँ। लास्ट वाला जो कॉलम है बी 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 वाला, तो उससे देख के ऐसे आइडिया लगा सकते थे कि स्टार्टिंग में ज्यादातर ए ही होगा, सेम सेम वाला। हाँ, जब ये दो ही है ना ए और बी, तो यहाँ पे फिर कॉलम में वो एडजस्ट करना सेट नहीं बैठ रहा। तो रो वाइज आप देख सकते हो, तीनों जो रो है वो एग्जैक्टली सेम है। तीनों अगर सेम करते हैं तो वैसा ऑप्शन डी बन गया, मिलता है हमें। एक भी ऑप्शन आपका मैच हो जाता है किसी भी पैटर्न पे तो उसका आंसर होगा। ठीक है, हम ऑप्शन डी के बेसिस पे देखें तो अपने तीनों रो सेम बनती है, इसका मतलब पैटर्न रो वाइज यस सर। है ना। ठीक है, यस ओके। सर, क्लियर।